हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी सीरीज का नाम है टोकन आकी, पार्ट नंबर 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है, लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कायोयो और जिन दोनों ही क्रेमेटोरियम से बाहर निकल रहे होते हैं। क्रेमेटोरियम वह जगह होती है जहाँ पे अनअलाइव बॉडीज रखी जाती है। कायोयो जिनसे कहता है जिन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कायोयो जिन को कुछ भी नहीं होने देगा। इसके बाद वह जिनसे पूछता है क्या जिनके पास कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए। जिन कहता है कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब कायोयो उससे एक क्वेश्चन पूछता है। कायोयो पूछता है क्या जिन की कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन जिन इस बात को इग्नोर कर देता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे सुवागिरी आ जाता है, वह कायोयो पे अटैक कर देता है एक चाकू से। सुगिरी बताता है कि वह तो उसके हार्ट को टारगेट कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे जिन जो है वह अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे यमुगी उसके पास आ जाती है, उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। यमुगी जिन के सर पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वक्त रहते ही यहाँ काया उसको अपनी ओर खींच लेता है, जिससे उसका सर बच जाता है। जिन अपने हाथ से उस चीज को हटाते हुए कहता है कि जो डीमन होते हैं वह अपने आप को जल्दी हील कर लेते हैं, लेकिन अभी उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। काया जिनसे कहता है क्या वह अभी जाके शिकी को और बाकी लोगों को बता देगा सुबह के लिए आ चुका है। उसके बाद उन्हें पेशेंट को भी बाहर लेके जाना है। जिन काया का उसका हाल पूछता है, लेकिन काया कहता है वह अपने आप मैनेज कर लेगा। जिन यहाँ से जाने से पहले कहता है वह थोड़ी देर में मदद लेके आ जाएगा। काया जिनसे कहता है तुम बड़े अच्छे हो। काया अब देखता है कि यमोगी अपनी बैक्टीरिया से यहाँ वहाँ पर एक वॉल क्रिएट कर रही होती है, जिससे कि यहाँ से कोई भी बच के भाग ना सके। अपना काम खत्म करने के बाद यमोगी सुबाकिरी से कहती है उसने अपना काम कर लिया है, उसने इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया है, अब यहाँ से कोई बच के नहीं भाग सकता। काया यमोगी को देखकर कहता है ये ब्यूटीफुल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी बहुत है। काया ये सोच रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी लड़ने वाले लोग हैं वह बस स्टूडेंट हैं और अभी मर्द की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं, यमोगी और सुबाकरी दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसी के साथ काया ये भी चीज सोच रहा होता है कि अब उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। सुबाकरी पूछता है क्या वह शिकी और निशो के बारे में जानता है। वह अब समझ जाता है सुबाकरी जो है वह शिकी के पीछे पड़ा है, इसलिए वह एक इंजेक्शन निकाल लेता है। ये चीजें एक पॉइजन होती हैं जो बॉडी ऑर्गन्स को खराब कर देती हैं। सुबाकरी उससे कहता है तुम भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तो भूल ही गया था, भागने की तो कोई जगह ही नहीं है। काया कहता है वह भागना पसंद करता है, लेकिन अभी फिलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे सुबाकरी बहुत फास्ट होता है, वह काया की नेक के पार्ट पर अटैक कर देता है। काया का यहाँ पर बहुत सारा ब्लड निकलने लग जाता है, वह जमीन पर पड़ा होता है। सुबाकरी ये देखकर सोच रहा होता है क्या ये इतनी जल्दी खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद वह काया की बॉडीज को यूज करने के बारे में सोचता है, लेकिन इसके पावर्स को यूज करने लग जाता है, लेकिन वह बीच में रुक जाता है। यहाँ पे कुछ अजीब से क्रिएचर आ जाते हैं और अब उनमें से अपने मुंह में से एक बॉक्स निकालता है। सुबाकरी इन क्रिएचर्स को अब इस बॉक्स को खोलने के लिए कहता है। इसके बाद अगले सीन में जिन यहाँ पे पहुँचता है। जिन नोटिस करता है कि यहाँ पे बहुत सन्नाटा होता है, तभी वह एक रूम में आ जाता है और शिकी उसके सामने गन पॉइंट करके खड़ा होता है। बस शिकी देखता है कि वह बस अकेला है। वहाँ पे अकेला जिन होता है। शिकी जिन को बताता है कि यीशुए पहले ही पता कर लिया था कि यहाँ पे मोमोतारो आ चुके हैं, इसलिए इन लोगों ने पेशेंट को बाहर निकालना चालू कर दिया था। लेकिन तभी अचानक से इस काली सी चीज ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया है, लेकिन इस चीज से पहले सभी पेशेंट को बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ से शिकी कहता है सभी लोग बाहर निकल गए हैं, लेकिन हम लोग बाहर नहीं जा पाए। ये नर्स कहती है उसने सारे एग्जिट चेक कर लिए हैं, वे सारे के सारे ब्लॉक हो चुके हैं। शिकी जिनसे पूछता है कि वह आदमी काया कहाँ पर है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है और वह एक स्टाफ मेंबर को खत्म कर देता है। इस चीज को देखने के बाद बाकी जो स्टाफ होता है वो यहाँ से भागने लग जाता है। क्योंकि मेग को उसके साथ रहने के लिए कहता है। सुबाकिरी भी वहाँ पहुँच जाता है। वह इस जगह को देखकर चौंक जाता है और कहता है मुझे तो विश्वास नहीं होता कि डीमंस ने ये चीज अंडरग्राउंड में बनाई है। लेकिन अब यहाँ से वह इस क्रिएचर को इस डब्बे के नीचे रखने के लिए कहता है। सुबाकिरी यहाँ पे बैठ जाता है। वह यमोगी और उन क्रिएचर को भेज देता है डीमंस को खत्म करने के लिए। अगले सीन में सदामी को दिखाया जाता है जो अपने लिए कपड़े ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसको
जो उसने कपड़े पहन रखे थे उसको मूव करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। दूसरी तरफ किरियामा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। सदानमी कहती है उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनको फाइट करनी ही होगी यहाँ पे। लेकिन किरियामा कहता है कि वह बहुत डरा हुआ है, वह फाइट नहीं कर सकता। सदानमी उससे पूछती है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो? किरियामा कहता है हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए सदानमी अब उसको सजेस्ट करती है अलमारी में जाकर छुपने का। किरियामा उसकी बात मान जाता है और वह छुप जाता है। जिस पर सदानमी कुछ ऐसा चेहरा बनाती है, लेकिन इसी के साथ वह फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। ये अजीब सा क्रीचर सदानमी से पूछता है क्या वह शिकी है? सदानमी कहती है वह अजीब सा दिखने वाला लड़का? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। अलमारी में छुपे किरियामा बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सदानमी जो अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करती है और पंचिंग ग्लव्स बना लेती है। सदनामी उस अजीब से क्रीचर से कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ रहो जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते। दूसरी तरफ जिन कयो को देखने के लिए जा रहा होता है वह सोच रहा होता है कि क्या वह बचा होगा। इस सीन के बाद इकरारी को दिखाया जाता है जिसके सामने वह अजीब सा क्रीचर आ जाता है। इकरारी कहती है अब वह खुद को नहीं रोकेगा। ये क्रीचर से पूछता है क्या वह शिकी चिनो है? मुझको उस लूजर के साथ कंपेयर मत करो। इसके बाद अगले सीन में चिकी वहाँ पे छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है। इसके बाद चिकी मेघ को लेकर जाकर एक जगह पे छुपा देता है। अगले सीन में किरियामा यहाँ पे टेंशन ले रही होती है। वह सोच रही होती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी और उसने जो भी कुछ देखा या सुना वह सब एक सपना था। इन्हीं के बाद पहले वह कहता है कि वह यहाँ से जाएगा, सबसे पहले मेंटल हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराएगा। लेकिन जैसे ही वह गेट खोलता है उसके सामने ये अजीब सी दिखने वाली चीज होती है जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। किरियामा कहता है वह इतना सडन अटैक नहीं झेल पाएगा, इसलिए उसको टाइम आउट चाहिए। वह चुपचाप जाके बस वहीं लेट जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह क्रीचर उठता है। वह सदानमी के पास चला जाता है। सदानमी उसको एक जोरदार पंच मारती है एंड एक के बाद एक वजह से पंच मारती रहती है। किरियामा सदानमी को ये सब करता देख बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वह कहता है ये लड़की कितनी अजीब है, उसको डर नहीं लग रहा है। सदानमी की स्किल होती है आई लव। अगर एक बार सदानमी का ब्लड जो है उसके एनिमी को कोट कर लेता है, एक लिमिट के बाद उसके एनिमी की फाइट करने की इच्छा खत्म हो जाती है। सदानमी किरियामा को देखकर उससे कहती है मुझे सब कुछ हैंडल करने दो। सदानमी बहुत ज्यादा डिपेंडेबल लड़की होती है। किरियामा यहाँ पे सदानमी का बहुत शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए। किरियामा कहता है कि वे अपनी पूरी जिंदगी इस चीज को याद रखेगा कि सदानमी को किरियामा से ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है। सदानमी उसको एक जगह पर आराम करने के लिए कहती है, तब तक वह सब कुछ हैंडल कर लेगी। लेकिन अगले सीन में नर्स वहाँ पे भाग रही होती है, उसके पीछे क्रीचर पड़ा होता है और अगला सीन में सदानमी किरियामा से कहता है कि वह उसके बहुत ज्यादा पास है और ये लड़की उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है। क्या ये कोई जाल है उसको फंसाने के लिए? तभी उसके सामने एक और क्रीचर आ जाता है। सदानमी कहती है तुम अब नहीं बचोगे। चलिए ये एपिसोड खत्म होता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड एपिसोड को लाइक करिए। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।